नमस्कार, 22 का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। यूपी की सियासत में शनिवार का दिन काफी गर्म रहा। सर्दियों में गर्मी सियासत से आई क्योंकि राजनीतिक दलों के कई दिग्गज विधानसभाओं में अंगारे उगल रहे हैं। आज उत्तराखंड में प्रचार का अंतिम दिन था, लिहाजा बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं कांग्रेस और आप भी पीछे नहीं रही। 22 के बादशाह में आज हम बात करेंगे पहाड़ में सियासी जंग की। बाईस का बादशाह में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ में सियासी जंग। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान से पहले शनिवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी दिन बीजेपी के तमाम सूरमा प्रचार में जोर लगाएंगे। इसके लिए बीजेपी के सियासी सूरमा आज पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। तो अब प्रचार थम चुका है और ये चारों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। उत्तराखंड में अमित शाह भी लोगों के बीच पहुंचे थे। हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल हुए और लोगों के बीच जाके बीजेपी के लिए वोट की अपील भी की। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के पहले जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खटीमा में एक को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश की नीतियां सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त है। जब बजट आता है तो गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, जबकि ये देश की रीढ़ है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि एक नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? जनता की सेवा, उनका विकास करना। आज भाजपा के नेता अपने मुख्यमंत्रियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सब केवल अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा। आज इतनी महंगाई क्यों है? आपको गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है? पहाड़ों में जाइएगा, उसका दुगना लगता है ट्रांसपोर्ट लगने के बाद। महंगाई इतनी ही है कि तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, रोजी रोटी नहीं बन रही है, और आपके सामने आकर क्या कहते हैं? धर्म की बात करते हैं। कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में, सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के बारे में। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर आपके बारे में कोई सोच रहा होता तो इतनी बड़ी तादाद में मेरे नौजवान भाइयों और बहन आप अपने हाथ नहीं उठाते। जब मैं पूछती आपसे कि किसी को रोजगार मिला है कि नहीं मिला, तो आपका हाथ नीचे नहीं जाता। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आज इस महंगाई की मार से आपकी कमर नहीं टूट रही होती। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं होती। जब कोरोना हुआ तो आपके लिए सेहत की सुविधाएं होती। कहां थे ये लोग? यहां से पलायन बहुत है। पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है कि प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। और आपके प्रदेश के पास तो सब कुछ है, हिमालय है, प्रकृति है, पर्यटन के मौके हैं। जो कोई नौजवान एक छोटा सा पर्यटन के लिए भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। सब कुछ है आपके प्रदेश में, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आपके यहां से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। पलायन करके बाहर जाते हैं, इतनी मेहनत से वो काम करते हैं, दिन रात काम करके घर पैसा भेजते हैं। इस सरकार ने क्या किया? जब कोरोना आया, एक दिन में कह दिया लॉकडाउन हो गया। रुद्रपुर उत्तराखंड में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ऊधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां के लोग यहां नहीं रहते, यहां अपना भाग्य आजमाने के लिए आते हों। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर देख सकते हैं। आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कपकोट में जनसभा के लिए पहुंचे तो भीड़ देखकर गदगद हो गए। यहां उन्होंने 100 वर्ष के भूतपूर्व सैनिक नारायण सिंह कपकोटी का सम्मान किया। साथ ही साथ कहा कि इस सम्मान और प्यार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं 2007 में कपकोट आया था, तब से 14 साल बाद यहां आया हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने विशेष राज्य का दर्जा क्यों खत्म किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार फिर चुनने की अपील वोटरों से की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी। वो चाहते थे उत्तराखंड छोटा राज्य भले ही हो, लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को विशेष दर्जा दिया था। हमारे यहां किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं, उनके यहां लोग जेल जाते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह दावा नहीं करता। उत्तराखंड में हमारी सरकार आ गई और नीचे एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, यह मैं दावा नहीं करना चाहता। लेकिन हां, मैं यह कहूंगा, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर, सिस्टम में परिवर्तन लाकर हम लोगों ने धीरे धीरे भ्रष्टाचार पर चोट मारना प्रारंभ किया है। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार चिंता व्यक्त की और कहा था, क्या करें, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे लोगों की जेबों में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से खबर, आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल की झाड़ू यात्रा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कर्नल ने झोंकी ताकत। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कर्नल ने झोंकी ताकत। अनोखे अंदाज में दिखे आपके सीएम उम्मीदवार। कोठियाल के साथ हजारों लोग झाड़ू यात्रा में शामिल। उत्तराखंड में आ रहा है बदलाव, कर्नल अजय कोठियाल का कहना है। जनता 21 सालों से बीजेपी कांग्रेस से है त्रस्त। आपको चुनने जा रही है उत्तराखंड की जनता। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, नव निर्माण के लिए आपको चुनेगी जनता। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। आज उनकी झाड़ू यात्रा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। भारी मात्रा में जन समर्थन से गदगद कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने 21 सालों तक भाजपा और कांग्रेस को मौका दिया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार चुनने जा रही है। तो बाईस का बादशाह में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में आज आम आदमी पार्टी की निकाली गई झाड़ू यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में निकाली गई थी झाड़ू यात्रा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आज उत्तरकाशी में भारी मात्रा में लोगों ने झाड़ू यात्रा में शामिल होकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का धुआंधार प्रचार जारी है। उत्तराखंड में बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी नरेश शर्मा के साथ मनीष सिसोदिया ने भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने फूलों की बारिश की। मनीष सिसोदिया व नरेश शर्मा का स्वागत भी किया।
मनीष सिसोदिया ने जसपुर के प्रत्याशी यूनुस चौधरी के पक्ष में जनता को संबोधित किया। साथ ही साथ कोटद्वार प्रत्याशी अरविंद वर्मा के साथ रोड शो में हिस्सा भी लिया। मनीष सिसोदिया के साथ जनता का हुजूम देखने के बाद ये बात साफ है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा करने वाली है। तो एक तरफ आप उत्तरकाशी में देख पा रहे थे कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में झाड़ू यात्रा में भारी मात्रा में लोग शामिल हुए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया यहाँ पर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। भारी मात्रा में यहां पर भी आम आदमी पार्टी को जन समर्थन मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का प्रचार अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आए मनीष सिसोदिया। दूसरी तरफ सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने भी झाड़ू यात्रा निकालकर लोगों से आम आदमी के पक्ष में वोट करने की अपील की। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से उत्तरकाशी में आज कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा झाड़ू यात्रा निकाली गई और भारी मात्रा में लोगों का जन समर्थन मिला, क्या लगता है आपको, किस तरह का रुझान है? 14 फरवरी को इलेक्शन है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से देख रहे हैं कि सभी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरे जोश खरोश से जो है वो लगी हुई थी मैदान में। हालांकि इस समय जो है ठीक 5 बजे जो चुनाव प्रचार था उस पर विराम जो है वो फिलहाल लग चुका है। लेकिन जिस तरीके से आज तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो उत्तराखंड देवभूमि है उसमें तमाम जो दिग्गज है वो उन्होंने जो है कोई सब जो है उन्होंने नहीं छोड़ी और सभी प्रत्याशियों के लिए अपनी पार्टी। जी बिल्कुल राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार खत्म। लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का प्रचार खत्म। यूपी की 9 जिलों की 55 सीटों पर प्रचार थमा। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर होना है मतदान। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण का मतदान। यूपी की 9 जिलों की 55 सीटों पर प्रचार प्रसार खत्म। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म। लखनऊ से बड़ी खबर, 9 जिलों की 55 सीटों पर प्रचार थमा। आगामी 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर होना है मतदान। 14 फरवरी को तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, उसके लिए मतदान 14 फरवरी को और प्रचार प्रसार खत्म। तो लखनऊ से खबर, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म। तो लगातार हम उत्तराखंड की बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और अलग अलग जगहों पर तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं। आज उन्हीं से बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। रुद्रपुर से सुशील चौहान हमारे साथ संवाददाता हैं, ऊधम सिंह नगर से सुरेंद्र कुमार और बागेश्वर से अनिल पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास आएंगे। रुद्रपुर में जिस तरह से प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में गरजते हुए नजर आए, ठीक चुनाव से 2 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार के साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी पर भी भरोसा जताया, उसको लेकर क्या कहना है आपको? ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और जनता अब भाजपा के साथ है और भाजपा की जो नीतियां हैं वो जनता उसको समझ रही है। और पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में भाजपा के साथ बहुमत के साथ सरकारें आ रही हैं। 5 के 5 राज्यों में उनकी सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल। ऊधम सिंह नगर से हमारे साथ सुरेंद्र कुमार सिंह भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, प्रियंका गांधी जिस तरह से ऊधम सिंह नगर की खटीमा में बातचीत करते हुए नजर आई, साफ तौर पर उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, उत्तराखंड में सब कुछ होने के बावजूद भी बेरोजगारी और पलायन है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आज प्रचार का आखिरी दिन था जो थम गया है और तूफानी दौरे थे स्टार प्रचारकों के, जो पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में, और वहां आए लोगों ने और अपनी जवानी जंग आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, जो जनसभाएं संबोधित करी, ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई। जिसको लेकर अगर बात करें खटीमा की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है खटीमा, और वही यहाँ से प्रत्याशी है, बड़ी हॉट सीट है। 70 विधानसभा है, भले ही 70 है लेकिन आखिरी है, लेकिन पहली विधानसभा बन चुकी है। उसको लेकर आज प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी। कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए
कांग्रेस के समर्थन में वोट की बात भी की है। तो वहीं आखिरी प्रचार में वहीं पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो कर नगर में पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। वहीं अगर बात करें तो प्रियंका गांधी का साफ तौर पर कहना है कि इतने सालों में बेरोजगारी दी है और महंगाई दी है, महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध एक जंग जो कांग्रेस को जिताना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने सालों में भाजपा ने कुछ नहीं दिया है। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्र में यहाँ पर भाजपा की अगर बात करें तो आज आखिरी प्रचार प्रसार थम गया है। चाहे पहाड़ों की बात करें, चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, स्टार प्रचारकों का जो आज धुआंधार जो बिल्कुल दौरा था, जो पूरी तरीके से थम चुका है। 14 तारीख को मतदान होना है, वहीं अब जनादेश ये देखना होगा जनता किसको जनादेश देती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, एक तरफ स्टार प्रचारकों का दौर वहां पर लगातार जारी था, अभी तक प्रचार किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह से लड़की लड़ सकती हूँ की बात आई, लेकिन सरिता आर्या की बात करें, संध्या दालाकोटी की बात करें, इन दोनों का ही टिकट कटा है। 5 और बागी हैं जो अब निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। इन बागियों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? बिल्कुल, अगर बागियों की बात करें, चाहे लालगंज की बात करें, तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उतरे हुए हैं। तो संध्या डालाकोटी में लड़की हूं लड़ सकती हूं के बयान पर जो प्रियंका गांधी के द्वारा टिकट दिया गया था और टिकट काट दिया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट बटोर रही है। तो वहीं कहीं बात करें लालकुआं की, तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से उन्होंने भाजपा के समर्थन में भी वोट मांगे थे। चाहे वो हल्द्वानी की बात करें तो इंदिरा हृदय की जो नेता प्रतिपक्ष थी, स्वर्गीय थी, उनके वहां से खड़े हुए कांग्रेस के, तो भाजपा भी रौतेला को यहाँ मैदान में उतारा है। तो अगर बात करें खटीमा की, तो खटीमा में रंग बिरंगे लोग और मेला जो विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है, तो खटीमा में ही देखा जा रहा है प्रियंका। तो यहाँ जुबानी जंग भी जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन प्रचार थम चुका है और 14 तारीख को जो मतदान होना है, अब जनता जनादेश किसको देती है ये देखने वाली बात होगी। सुरेंद्र, जिस तरह से खटीमा को पूरे उत्तराखंड का केंद्र बिंदु माना जा सका, एक तरफ से पुष्कर सिंह धामी यहां से हैं, दूसरी तरफ आप प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। पुष्कर सिंह धामी की यदि बात करें तो लंबे समय से यहां से विधायक बनकर जीतते आए हैं। इस बार के चुनाव की बात करें तो कितना होल्ड आपको नजर आता है? क्या आसानी से उत्तराखंड पर कब्जा एक बार फिर से जमा पाएंगे या कहीं ना कहीं टक्कर है? बिल्कुल, यहाँ मैं आपको प्रियंका बता देना चाहता हूँ खटीमा की, तो खटीमा में पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में विकास कार्य किए हैं। तो खटीमा में सबसे बड़ा ज्यादा विकास कार्य किए हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल सेंटर की बात हो, चाहे वो एकलव्य विद्यालय की बात हो, केंद्रीय विद्यालय की बात हो। अब जनता के ऊपर ये देखना होता है कि जनता किसको मत देती है, चाहे वो मुस्लिम हो या मुस्लिम भी है। और थारू जनजाति क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। 28,145 वोट है, वहीं 49,000 पर्वतीय वोट है, तो 1 लाख कुछ 5,000 के लगभग वोट ही यहाँ होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब किसका जनादेश जाएगा। वहीं अगर पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी को भी कम नहीं आंक रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां के लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो वोट अब हमारा होगा वो एक मुख्यमंत्री के नाम पर होगा, जो अभी तक हम विधायक को देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नेट टू नेट 5 पर है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, इसके अलावा जिस तरह से पहाड़ की बात करें तो कई जगह से शराब पकड़ने की भी खबरें आ रही हैं। शराब की बात करें, धन बल की बात करें, और साथ ही साथ जिस तरह से तमाम पार्टियां चुनाव से ठीक पहले की जाती हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपको? इसके बल पर क्या चुनाव लड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसमें कितनी सफलता है और कितना इसका प्रचलन हो चला है उत्तराखंड में? प्रियंका, यहाँ बात करें, पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रशासन पूरी तरीके से चौकस और चौकन्ना हो गया है और हर किसी पे, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्षी पक्ष का हो, तो कार्रवाई सभी पर मतलब बराबर की गई है। कानून सबके लिए बराबर आंका गया है। तो अगर बात करें 2022 के चुनाव की, तो हर बॉर्डर पे हर धनबल को लेकर, रोकने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। बात करें शराब की, तो शराब मैदान क्षेत्र से लेकर पहाड़ तक चढ़ गई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से इसको असफल घोषित कर रही है, पकड़ने में कामयाब हो रही है। तो कहीं ना कहीं शराब भी पकड़ी जा रही है, जो शराब पिला रहे हैं शराब भी रही है, चाहे वो धन की बात करी तो धन भी पकड़ रही है। कानून पूरी तरीके से काम कर रहा है, पारदर्शिता के साथ चुनाव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बागेश्वर से अनिल पांडे भी जुड़े हुए हैं। जी अनिल, बागेश्वर में आज जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजते हुए नजर आ रहे थे, साफ तौर पर बीजेपी की नीतियों के बारे में तो बात की ही, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। क्या लगता है आपको, क्या सफलता मिलेगी? आज कपकोट में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी दोनों को पहाड़ के काम आने की बात कही। जनता के बीच में उन्होंने जो वहां के स्थानीय मुद्दे थे उन्हें गिनाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण रूप से जनमत देते हुए एक बार फिर से भाजपा की सरकार को लाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो लगातार हम यहाँ पर अपने तमाम संवाददाताओं से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। आगे भी 22 का बादशाह में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है 22 का बादशाह में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरह से 14 फरवरी को चुनाव होना है और आज तमाम स्टार प्रचारकों का दौर उत्तराखंड में लगातार जारी रहा। प्रचार अब थम चुका है, लेकिन 14 फरवरी को मतदान किस तरह से होगा, अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा रुक कर लेते हैं। सुशील चौहान लगातार रुद्रपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, जिस तरह से लगातार अब हम बातचीत कर रहे हैं, प्रचार तो अब थम चुका है, लेकिन 14 फरवरी को अब मतदाता कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से लगातार कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, अपने तमाम तरह के दांव खेले और बीजेपी ने तो आखिरी दांव ये तक खेल दिया, कोड ऑफ कॉमन यूनिफॉर्म कोड की जो बात की है, उसको लेकर क्या लगता है आपको, आने वाले समय में बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ जो बीजेपी ने कॉमन यूनिफॉर्म की बात की है, उसको पूरा फायदा मिलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो रुद्रपुर विधायक राजपाट हुवाल का जो भाजपा ने टिकट काटा है, उसका भी भाजपा को यहाँ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पहले भाजपा और सीधे कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जब से निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल ने चुनाव मैदान में अपने ताल ठोक दी है, तब से वो लगातार भाजपा के लिए सामने चुनौती नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की रैली चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनका रैला मुख्य बाजार से होता हुआ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होता हुआ जनता के बीच पहुंच रहा था। तो भारी जनसैलाब होने के कारण भाजपा को भी कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ी चुनौती मिल रही है। जहां पे खाली कांग्रेस से चुनौती का उनका सामना था, वहीं उनके भाजपा के जो प्रतिद्वंदी अब हो गए हैं राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक, तो उनसे काफी उन्हें नुकसान होता नजर आ रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार बागेश्वर अनिल पांडे भी बने हुए हैं। अनिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो आज पहुंचे ही थे, लेकिन उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर, उत्तरकाशी में और अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी लगातार अपना आखिरी दांव के तौर पर झाड़ू यात्रा निकालती हुई नजर आई। अपार जन समर्थन भी दिखाई दिया। क्या लगता है चुनाव में कितनी कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलेगी? देखिए, बागेश्वर जिले की दोनों विधानसभा सीटों, बागेश्वर और कपकोट की अगर मैं बात करूं, तो आपने इस मुकाबले को, जो आज तक दो पार्टियों के अंदर चलता रहा है घमासान, इस बार आपने इसमें एंट्री कर इस विधानसभा चुनाव में इस मुकाबलों को त्रिकोणीय मुकाबलों में बदलने का काम किया है। आपके बागेश्वर से उम्मीदवार हो चाहे कपकोट से, दोनों ही बहुत कांटे की टक्कर इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका यहाँ पर मानना है कि आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। सुशील, रुद्रपुर की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री यकीनन वहां पर आए होंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो लोगों का जो मत है कहीं ना कहीं वो मतदान में जरूर तब्दील होता है। क्या लगता है आपको कि स्टार प्रचारकों के द्वारा, जो तमाम पार्टियों के द्वारा कोशिश की गई है, वो कोशिश किस पार्टी के लिए ज्यादा फायदा साबित करेगी? नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी रुद्रपुर सीट पर काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं आज जब नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में बोल रहे थे, तब वहीं दूसरी ओर राजकुमार ठुकराल उसी समय पर मुख्य बाजार में अपना रैली निकाल रहे थे। वहीं नरेंद्र मोदी ने सीधे कहा कि जो कांग्रेस की सरकार में इतने लोगों पर जो 1 रुपया वहां से भेजा जाता था, 15 पैसे उनके पास पहुंचा करते थे, और हमारी सरकार द्वारा जो 1 रुपया भेजा जाता है सीधे 1 रुपया पहुंचता है। हमारी सरकार द्वारा अनेक जो सुविधाएं हैं एक से एक गरीब तक पहुंच रही हैं। ऐसे तमाम तरह की उन्होंने यहाँ पर अपनी वो गिनाई। वहीं कहीं ना कहीं जो भाजपा के राजकुमार कहीं ना कहीं कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। वहीं अगर उसके बगल किच्छा की बात करें तो किच्छा सीट पर भी इस बार काफी संघर्ष दिखाई देना पड़ रहा है। रुद्रपुर सीट में जो पहले चुनाव हारे थे कांग्रेस से, वो अब किच्छा में राजेश शुक्ला के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उसके साथ ही वो पंजाबी बाहुल्य से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलाकर वो काफी मजबूत स्थिति में है। उसके सामने भी वहां पर राजेश शुक्ला के सामने कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वहीं अगर हम गदरपुर क्षेत्र की बात करें तो हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं उनके सामने बंगाली कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने प्रेमानंद महाजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्व में लड़े जरनैल सिंह काली को अपना प्रत्याशी बनाया। तो वहां भी मुकाबला एक त्रिकोणीय हो रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा के इतना सीटों को आसान नहीं बना पा रहे जीतना। जी बिल्कुल। तो कांटे की टक्कर है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार बातचीत करने के लिए। तो हम अलग अलग जगहों पर, हमारे संवाददाता डटे हुए थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से आज रुद्रपुर में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा थी। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो बागेश्वर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और खटीमा में पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। ऐसे में अब देखना होगा कि 14 फरवरी को आखिर किसके पक्ष में जनता वोट करती हुई नजर आती है। फिलहाल 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।